Welcome to Education Tablet KK for TST, PST and other exam 2021 and 2022। आज का टॉपिक हिस्ट्री। मैं आपका मित्र KK LLB। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए हिस्ट्री से जुड़ी जानकारियाँ लाता रहता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए, वह आप किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री का अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो दोस्तों बिना देर गवाए चलते हैं अपने टॉपिक पे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। कहने का मतलब बहुत ही प्राचीन समय से जो हो रहा है उसके बारे में। प्रागैतिहासिक काल का समय। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, इसमें 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसमें लोग आखेटक एवं पशुपालक का कार्य सीख चुके थे। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, 9,000 ईसा पूर्व विश्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसमें लोग खाद्य उत्पादक स्थिर समुदाय में रहना पसंद करते थे। पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। ए, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका काल चक्र है। इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। कहने का तात्पर्य है कि मानव आग जलाना सीख चुका था, एक साथ रहना, शिकार करना साथ साथ और मिल करके किसी भी शिकार का भोजन एक ही साथ करना सीख लिया था। प्रमुख स्थल: कश्मीर, राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलन घाट, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि जैसे स्थान सम्मिलित थे। प्रमुख औजार: क्वार्टजाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी यानी हाथों से काटने वाली कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, हैंडेक्स, गंडक जिसे आज गणासा के रूप में हम लोग जानते हैं पाया जाता था। बी, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को फलक संस्कृति, फ्लेग कल्चर भी कहते हैं। आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा था। कहने का मतलब इसमें आग से ही सब कुछ इंसान करता था। खाना बनाना, किसी चीज़ को जलाना आग से करता था। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। कहने का मतलब है इस काल में जो वस्तुएं बनाई जाती थी पत्थर से बनाई जाती थी। प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का वाकुंडा एवं पुरुलिया। मुख्य औजार: पत्थर की पपड़ियों के बने फलक। कहने का मतलब पत्थर के जो पपड़ी छोटे छोटे होते थे, हल्का छील करके उनको बनाया जाता था। छेदनी, खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। हथियारों में क्वार्टजाइट के अलावा जैस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। कहने का मतलब तमाम प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करके हथियार बनाए जाते थे। नियोलिथिक युग।
काल या अवधि या नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 95 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। न्यूलिथिक युग का आगमन सीमावर्ती हीलोसीन एपिपेलियोथिक अवधि के बाद कृषि की शुरुआत के साथ हुआ और इसने नियोलिथिक क्रांति को जन्म दिया। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातु के औजार के ताम्र युग चारकोलिथिक या कांस्य युग में सर्वव्यापी होने या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। कोई विशिष्ट कालानुक्रमित अवधि नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का एक समूह है जिसमें जंगली व घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल शामिल है। कहने का मतलब बहुत कुछ उस समय तक इंसान सीख चुका था। नवपाषाण काल या न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। माइल्स वर्किट ने नवपाषाण काल की शुरुआत उस समय से मानी है जब मानव ने कृषि कार्य करना, पशुओं का पालन करना, पत्थर के औजार का घर्षण और उन पर पालिश करना तथा मृद भांड बनाना प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार नवपाषाण काल शब्द उस संस्कृति का द्योतक है जहाँ के रहने वालों ने अनाज उगाकर तथा पशुओं को पालतू बनाकर भोजन के पर्याप्त साधन जुटा लिए थे तथा एक स्थान पर रहना, जीवन बिताना शुरू कर दिया था तथा प्रस्तर औजारों को अधिक विकसित कर लिया था। कहने का तात्पर्य कि नवपाषाण काल में बहुत कुछ इंसान सीख लिया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।